लाभ हानि का अनुपात 1:1 का रहेगा दोनों का। अब इस सवाल में विशेषता ये दे के रखी कि कन्फ्यूज़न ज़्यादा है, आधी आधी एंट्रियाँ इसमें दी है, आधी आपको करने की हैं। इसके अंदर पहली समायोजन सबसे ज़्यादा टफ और कठिन पड़ेगा, उसके बाद आगे जाके सरल हो जाएगा। तो पहला समायोजन ज़रा ज़्यादा ध्यान से समझना। पूंजी पर 5%, आहरण पर 6% और चालू खाते पर 10% ब्याज गिनना है। तो देखो पूंजी पर 5%, पूंजी हर्षा की 20,000 है और छाया की 30,000 है। तो 20,000 का 5% निकालेंगे तो 1,000 आएगा, कैलकुलेटर चला के देख लेना। और छाया का 30,000 का 5% निकालेंगे तो 5 तिया 1500 आएगा। तो ये रकम डायरेक्ट आपको लाभानी वितरण खाते में बाहर ही लिख देने का। ये हर्षा इधर 1,000, ये छाया बाहर 1500। अब यहाँ पर चालू खाता ब्याज आपको दे करके रखा हुआ है, पूंजी पर ब्याज कहाँ, सकल तलपट में ही दे के रखा है। हर्षा का 700 और छाया का 1,000, जबकि इसका 1,000 निकाला और इसका 1500 निकाला अपन ने। तो हर्षा का ब्याज 700 रुपये चुका चुके हैं, ये देखो 700 रुपये चुका दिया है। तो हमने गिना कितना था, 1000, इसका मतलब 300 रुपया चुकाना बाकी है। छाया का हमने कितना गिना था, 1500, और यहाँ पर कितना दे दिया है, 1,000, मतलब 1,000 रुपये हमने चुका दिया है। चुकाना कितना है, 1500, तो ये 500 रुपया चुकाना बाकी। समायोजन तो आपका 300 का और 500 का ही बनेगा। ये 300 और 500 उठा के आप कहाँ लिखेंगे, चालू खाते के जमा में। पूंजी पर ब्याज 300 और 500, पूरा 1000 और 1500 नहीं लिखना है, वैसा का वैसा देखो। आहरण पर 6% ब्याज गिनना है। तो देखो आहरण यहाँ पर आपको इधर मन में कैलकुलेशन करना है। 5,000 का 6%, 6×5 = 30, 300 रुपये आता है, लेकिन 6 महीने पहले ही आहरण करा है तो 150 ही रुपये होता है। ये देखो 150 रुपये आहरण हुआ, 150। कैलकुलेटर चला लेना आप लोग। आहरण पर 6% ब्याज गिना है 5,000 का। फिर दूसरा इधर देखो, आहरण कितना है छाया का, 10,000 है। 10,000 का 6% निकालना है, 600 होएगा, लेकिन 3 ही महीने का होगा। देखो जनवरी फरवरी मार्च, तो फिर से 150 आ गया। ये देखो इसकी 150 रुपये आएगी, इसकी भी 150 आ गई। हर्षा का आहरण ब्याज कितना है, 150। छाया का आहरण ब्याज कितना है, 150। वैसा का वैसा यहाँ पर आहरण ब्याज हर्षा का 100 और छाया का 50 ऑलरेडी दे चुके हैं। हर्षा का कितना दे चुके हैं, 100, 50 और देना है। ये देखो ये रहा, हर्षा का चुकाना बाकी आहरण ब्याज हो गया 150। छाया का 150 देना है और 50 चुका दिया है। ये देखो आहरण पर ब्याज छाया का कितना चुका दिया, 50। तो अब कितना बच गया, 100 रुपया। तो ये आपका समायोजन है। 100 और 50 को उठा के चालू खाते में उधार में डाल देंगे। आहरण ब्याज, पूंजी ब्याज। इधर देखो, अब चालू खाते की प्रारंभिक बाकी पे 10% गिनना है। तो देखो चालू खाता हर्षा का कितना है, 6,000, कैसी बाकी है, उधार बाकी, ठीक है। और छाया का जमा बाकी है 4,000। तो चलो देखते हैं, चालू खाते के उधार में हर्षा को 6,000 डाल दिया, छाया को ये देखो शेष आगे लाए 4,000 डाल दिया। 10% ब्याज गिनना था, तो चालू खाता ब्याज छाया का तो 400 रुपये आ गया, और उसकी एक एंट्री लाभ हानि वितरण खाते के अंदर उधार में भी आ गई। चालू खाता ब्याज किसका, छाया का, ठीक है। अब दूसरा किसका चुकाना है, 6,000 का 10%, 600 रुपये चुकाना है। तो देखो एक लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, चालू खाते का ब्याज हर्षा का 100 रुपये चुका दिया है। चालू खाते का हर्षा का ब्याज, इधर देखो चालू खाता ब्याज हर्षा का 100 चुका दिया, निकाला था 600, तो 500 रुपये इसका चुकाना बाकी। इसको उठा करके हम चालू खाते में उधार में डालेंगे। ये कठिन समायोजन थे। इसी प्रकार देखो यंत्र पे 10% सामान्य है। यंत्र कितने रुपया है तुम्हारा, 40,000। तो देखो यहाँ पर 40,000 का 10%, 4,000 की दूसरी एंट्री कहाँ करेंगे, लाभ हानि खाते के उधार में करेंगे। ये रहा यंत्र पर घिसाई। अब अगला देखो, छाया का महीने का वेतन 500 है, तो महीने का 500 है तो 12 महीने का कितना होएगा, 6,000 रुपये होएगा। लेकिन छाया का वेतन यहाँ देखो कहीं चुका दिया है, ये रहा छाया का वेतन 5500 चुका दिया है। तो देखो लाभ हानि वितरण खाते के अंदर छाया का वेतन 5500 लिखा, और अब चुकाना बाकी 6,000 के सामने 500 ही है, तो ये 500 समायोजन बनेगा। इधर देखो चुकाना बाकी वेतन छाया का कितना, केवल 500, ठीक है। 6,000 पूरा नहीं लिखना, 6,000 यहाँ पे लिखना है।
उसके बाद अगला समायोजन देखो, बिक्री बही का योग 300 कम गिना है, तो तो ये बहियों का योग है। आर्थिक चिट्ठे में इसकी एंट्री नहीं होगी, कच्ची तलपट से रिलेटेड एक ही एंट्री होगी। देखो बिक्री के अंदर घटा देंगे, बिक्री बही का योग कम लिखा योग, बिक्री बही का कम लिखा योग 300 रुपये, इसके अंदर कम लिखा योग, तो यहाँ पे कम लिखा योग नहीं है, अधिक लिखा योग है, कम की जगह अधिक करना पड़ेगा। तो 300 रुपये यहाँ पर जोड़ देंगे, अधिक गिना था जोड़ना पड़ेगा इसको अपने को, कम गिना था तो जोड़ेंगे, सही है। कट का कम लिखा योग है, अधिक नहीं है, कम ही है। अपन ने गलती से इसको अधिक बोला था, लेकिन ये कम ही है। कम लिखा है तो हमको यहाँ पर जोड़ना पड़ेगा, ये रहा, जोड़ना पड़ेगा। 24,700 में 300 जोड़ करके इसको 25,000 बनाएंगे और एक ही इफेक्ट होगी। चलो इधर देखो, सामान्य अनामत 1700, तो सामान्य अनामत कहाँ से लेके जाते हैं आपको पता है? सामान्य अनामत लाभ हानि वितरणों के अंदर लास्ट में जब बांटने जाएंगे तो उसमें 1700 रुपये कम कर देंगे और आर्थिक चिट्ठे में 1700 रुपये सामान्य अनामत उठा के लिख देंगे। इसके अंदर कुछ गुप्त समायोजन भी हैं, जैसे यहाँ से देखने जाएं तो ये सारे के सारे में लोन का ब्याज है एक, ठीक है, ये लोन का ब्याज 200 रुपये, और इधर हर्षा की लोन 10,000 रुपये। 10,000 रुपये का 6% निकालना है, और वो भी 6 महीने का ही, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 600 रुपये आएगा। लेकिन उसमें लोन का ब्याज चुकाया कितना है? 200, तो 400 चुकाना बाकी है। देखो आर्थिक चिट्ठे के अंदर चुकाना बाकी लोन का ब्याज, आर्थिक चिट्ठे के अंदर चुकाना बाकी लोन का ब्याज 300 रुपये आएगा। 10,000 का 6% 600, लेकिन 6 महीने का ही निकालना है तो 300 रुपये आएगा, ठीक है। चुका कितना दिया है? 200, तो 100 रुपये चुकाना बाकी होएगा। ये देखो चुकाना बाकी लोन ब्याज 100 रुपये। इधर देखो चुकाना बाकी 200 चुका दिया था और 100 चुकाना बाकी था, तो टोटल हर्षा का लोन ब्याज तुम्हारा कितना हो जाएगा? 300 रुपये। ये गुप्त समायोजन निपटाया। उसके बाद इधर देखो, वेतन 1,000 रुपये के हिसाब से 12,000 होता है, तो यहाँ पे 13,000 क्यों लिखा है? ये गुप्त समायोजन है। 1,000 अग्रिम सुखाया है, तो देखो आर्थिक चिट्ठे के अंदर अग्रिम सुखाया वेतन 1,000 रुपये आएगा, और दूसरा लाभ हानि खाते के अंदर अग्रिम सुखाया 1,000 घटा के 12,000 रुपये लिखना है। ये गुप्त समायोजन निपटाया। आगे देखो, ये बीमा प्रीमियम का 1200, तो बाहर लिखा है 2,000, तो कोष्टक के अंदर जो रकम दिखी उसके ऊपर कैलकुलेशन करना है। 30/6/17, और यहाँ साल कब खत्म हो रहा है? 31/3/17, तीसरे महीने में खत्म हो रहा है, और बीमा प्रीमियम 6वें महीने तक चल रहा है, मतलब 3 महीना अग्रिम। 1200 गुणित 3/12 करेंगे तो 300 रुपये अग्रिम चुकाया बीमा प्रीमियम है। देखो इधर अग्रिम बीमा प्रीमियम 2,000, अग्रिम चुकाया 300, 1700 इधर ले लेंगे। अग्रिम चुकाया इसलिए आर्थिक चिट्ठे के अंदर अपन संपत्ति में लिखेंगे। ये गुप्त समायोजन भी निपटा दिया। ये उपलब्ध खाता इन लोगों को इसमें बनाना पड़ा, कठिन सवाल था, अपने को इसको एंट्री नहीं करनी है। बाकी एंट्रियां देखो, आहरण की एंट्रियां हो गई 5,000, 10,000। आहरण का ब्याज कहाँ पर लिखेंगे? आहरण ये रहा 5,000, 10,000। चालू खाता हर्ष का 6,000 रुपये, ये लिख दिया है। फिर इधर देखो, पूंजी पर ब्याज हो गया, यंत्र हो गए, लोन पर ब्याज हो गया, वेतन हो गया, छाया का वेतन हो गया, देनदार 15,000 के, देखो वैसे कि वैसे देनदार 15,000 के चिपका दिए। अप्राप्त भाड़ा मतलब 2,000 रुपये, अप्राप्त भाड़ा मतलब मिलना बाकी, ये रहा अप्राप्त भाड़ा मतलब मिलना बाकी भाड़ा 2,000, एक ही एंट्री। डूबत ऋण कितना है? ये देखो डूबत ऋण 1,300 रुपये है, लाभ हानि खाते के अंदर उधार में लिख देंगे। फिर अंतिम स्टॉक है कितना? 10,000, उसको उठा के ये आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति में डाल दिया। बीमा प्रीमियम हो गया, पूंजी खाता हो गया, चालू खाता हो गया, हर्ष की लोन हो गया, भाड़ा, ये भाड़ा जमा में दे के रखा है 12,000 रुपये, तो मिला भाड़ा है। कैसा भाड़ा है ये? मिला भाड़ा 12,000 लाभ हानि खाते के जमा में। लेनदार 5,000, तो देखो आर्थिक चिट्ठे में ये रहा लेनदार 5,000। व्यापार खाता 24,700 दे के रखा है, तो 24,700 ये आ गया अपना सुधारे हुए व्यापार खाते के अंदर। बैंक बाकी 5,450, ये रहा 5,450। जमा बाकी है इसलिए ओवरड्राफ्ट होगा, ओवरड्राफ्ट 5,450। बैंक बाकी के आगे ओवरड्राफ्ट, क्योंकि जमा में है। चालू खाते का ब्याज हो गया, ये उच्चिंत खाते की एंट्री नहीं करना है। सारे समायोजन हो गए। इस प्रकार इसकी एंट्री अपन ने सुधारा हुआ। सकल लाभ 25,000 आया, उठा के लाभ हानि खाते में ले गए, इधर का टोटल करा 25
26, 27 और 10, 37,000 के अंदर से 37,000 के अंदर से अपन ने घटाया 17,700 का ना लाभ आया, जो लाभानी वितरण खाते में ले गए। इस रकमों को 18,600 में से 1, 2, 3, 4, 5 आंकड़े घटा दिए तो 8,000 रुपये इनका वितरण पात्र लाभ आया। दोनों को समान अनुपात में दे दिया। ये रहा 4,000। हादसा का टोटल करा चालू खाते का तो इस तरफ आया 7,250 और इस तरफ इसका टोटल करा तो इसका आया केवल 700 रुपये। हालांकि ये दोनों का चालू खाते का ये वाला बाकी इस तरफ आया, जिस पक्ष में आए उसी पक्ष में लिखने का। देखो आर्थिक चिट्ठे में चालू खाता हादसा का ये, यदि इनकी उधार बाकी आती तो पूंजी दायित्व में लिखते। अब इस प्रकार ये पूंजी डाल दी, इस तरफ का पूरा टोटल करा 72,250, इस तरफ का टोटल करा 72,250।